व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का आर्थिक दुर्बल समाज मंच के सेशन 3 में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक दुर्बल समाज के कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसके लिए सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क बनाया गया है और संवैधानिक मान्यता लाया गया है, जिसके कारण देश में अपने कामों में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आती है। इसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट 2001 शारदापुर इंडिया बनाया गया है, जिसके तहत ये आग्रह किया गया है कि हम लोग सब 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रति माह दिखाए, जिससे कि रोजगार स्वरोजगार में परिवर्तित होकर हम लोगों के पास आएगा। इसके लिए फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया गया है। ये फिस्कल क्रेडिट टेबल है जिसमें जैसे रेलवे का टाइम टेबल होता है, जैसे रेलवे का फेयर टेबल होता है, किराए का टेबल होता है, ठीक इसी प्रकार फेयर बना हुआ है इसमें। जैसे कि कोई अनपढ़ है तो वो काम करना चाहेगा तो 165 रुपया पर डे का क्रेडिट दिया जाता है और सैलरी बनता है 2500 रुपया। 56 घंटे का काम करके अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी डिसेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी सैलरी उसे मिल जाती है। उसके बाद है जो लिटरेट है, मतलब कि जिसको अक्षर का ज्ञाता है, 180 रुपया पर डे और सैलरी है 2750 रुपया और 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी डिसेबिलिटी है। इसके बाद है एट्थ पास का है 300 रुपया पर डे और सैलरी है उसके बाद है फिफ्थ पास का है 250 रुपया पर डे और सैलरी है 3500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया, सैलरी है 4500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया पर डे और सैलरी है 5500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया और सैलरी है साढ़े छः हज़ार रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे क्रेडिट और सैलरी है 7500 रुपया प्लस 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी डिसेबिलिटी। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपया और 560 रुपया का सैलरी है 8500 रुपया और 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी डिसेबिलिटी। इसके बाद है एम फिल का है 620 रुपया और सैलरी है साढ़े 9,000 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया, सैलरी है 10,500 रुपया और पीएचडी का है 750 रुपया पर डे और सैलरी हुआ 11,500 रुपया। इसके अलावा आर्थिक दुर्बल मंच के कल्याण के लिए अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल सर्टिफिकेट व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत अगर व्यक्ति कोई 10 एमए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीएलएड डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 आईए डिग्री या 20 10th डिग्री पास करता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय और व्यवस्थित स्वरोजगारी 10th और 12th बोर्ड के जरिए, तो ऑटोमेटिक है कि 50,000 से ऊपर चला जाता है या फिर किसी अन्य विश्वविद्यालय और बोर्ड से भी वो कर सकता है। ये प्रबंध किया गया है इस एक्ट के तहत। इस एक्ट को पारित करने के लिए हम लोग निरंतर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया यत्नशील है और इसको पारित कराने के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा 20 एमए डिग्री पर 1 लाख रुपया और 30 एमए डिग्री पर 1,50,000 रुपया। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को निरंतर लगी हुई है। आर्थिक दुर्बल मंच को संभालने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है रेगुलर इनकम की और इसी के चलते इस व्यवस्था में जो है प्रत्येक महीना व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो बजट बनाया गया है वो है 80,80,130 लाख करोड़ का और जो आपका आमदनी है वो 40,40,130 लाख करोड़ का व्यवस्थित व्यवस्था के तहत। साथ साथ यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, OSMBI एक्ट
2001 के तहत। इस प्रकार से 2001 एक्ट संपूर्ण स्वरोजगारी को लाने के लिए लाया गया है, जिससे कि देश में सत्य अहिंसा के पद से एकता के क्षेत्र में 1 रुपया एक पैसा व्यवस्थित हो जाए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक दुर्बल मंच के जरिए जन कल्याण करता है। जब 1 रुपया व्यवस्थित हो जाता है, 1 रुपया व्यवस्थित होने का मतलब है कि अगर भारत सरकार को आप 1 रुपया आप दिखाते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में, तो उस 1 रुपया पर भारत सरकार के जरिए आपको 50 पैसा मिल जाता है। कैसे? 10% पेंशन, 10% ग्रेचुइटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस और 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट आपको मिलता है। ये 50 पैसा में आप 25 पैसा टैक्स में देते हैं और बाकी 25 पैसा सोशल सिक्योरिटी सिम और बाकी 50 पैसा आपके पास आने लगता है। इस प्रकार से रेगुलराइज इनकम एक स्लैब तैयार हो जाता है, जो कि अभी तक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की गई है। इसको अमितेश्वरवाद कहते हैं। इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा जो मंदिर है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है और उसको दस्तावेज में लिया गया है। जब हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में सीधा संपर्क लेते हैं तो 6 मंदिर के तहत आते हैं। जैसे शिव पार्वती का मंदिर का दस्तावेज इसमें रखते हैं, तो यह होता है राष्ट्रपति भवन नंबर 1। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में आता है विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा। तीसरा आता है ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन। ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन में ISBN सर्टिफिकेट आते हैं। चौथा होता है आदि शक्ति जगदम्बा। आदि शक्ति जगदम्बा का जितना भी मंदिर है राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में आता है प्रत्येक संयुग वर्षकृत भगवानवती सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंती कुबेर दशो दिक्पाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त सप्तऋष इंद्र शशि और सभी देवी देवता जैन सभी देवी देवता। और गवर्नमेंट टेरिटरी में पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटेरिएट, यूनिवर्सिटी, प्रेस सभी आ जाते हैं। एनुअल बजट, रेलवे बजट, ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए इसका निर्माण होता है। इसके अलावा ये किताब है ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स। ये किताब अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है और हेड ऑफिस हो गया शारदापुर, महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 फ्रॉम इंडिया और ईमेल एड्रेस हो गया osemboffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। ये आपको संपर्क सूत्र हुए। ये किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है। इसकी कीमत है 651 रुपये। डिस्काउंट अवेलेबल है, आपको डिस्काउंट के ज़रिए आप तक ये पहुंच जाती है। इसके अलावा ये इंग्लिश में किताब है। इसी किताब का यूनाइटेड 6 पार्ट है, जिसमें शिव शक्ति, वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी, लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती, लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति, जगदम्बा, ईच यूनाइटेड, गॉड एंड गॉडेस, हिंदू, गवर्नमेंट टेरिटरी, टाइम हस्बैंड टाइम, ये आ जाते हैं। प्लस माइनॉरिटीज़ के 6 राष्ट्रपति भवन भी आ जाते हैं, जैसे पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये भी 6 राष्ट्रपति भवन में आ जाते हैं। 12 राष्ट्रपति भवन बन जाता है मंदिर दस्तावेज से और उसके ज़रिए मिनिमम 2500 रुपया, जो कि अनपढ़ है, और 1.5 लाख तक का सैलरी आ जाता है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ कार्यरत है और इस चीज़ के लिए हमेशा कार्य कर रही है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ आप लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को वोट दें और जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम बनाने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन 2 प्रकार से आ सकता है। एक तो वोट के ज़रिए, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया आपसे वोट भी मांगती है, और साथ साथ जो है सो सब्सक्राइब भी मांगते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये आर्थिक दुर्बल समाज को मजबूत करने का यही एक तरीका है, 1 रुपया को व्यवस्थित करना। और 1 रुपया को व्यवस्थित करना मतलब आप 1 रुपया लेकर सरकार के पास जाते हैं और उसको सरकार मानती है, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क की। इसको आर्थिक आज़ादी भी कहते हैं। आर्थिक आज़ादी 28 दिसंबर को मनाते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सभी जैसे सभी पर्व त्यौहार, दिवाली, दशहरा,
दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, सभी शिवरात्रि, सभी पूजा मनाते हुए, एकादशी, द्वादशी सभी मनाते हुए यहाँ पर हम लोग 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में मनाते हैं। और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक दुर्बल समाज को सबल बनाता है। यह 1 रुपया को व्यवस्थित करता है। आपके 1 रुपया को व्यवस्थित करने से आपके पैसे को एक ताकतवर मोड़ देता है। अभी हम लोगों के पास अर्निंग करने के 2 व्यवस्था हैं, या तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए या प्राइवेट सेक्टर में काम कीजिए या फिर बिजनेस कीजिए। लेकिन इसमें आपको जो काम कर रहे हैं उसी के ज़रिए आपको जो है एम्प्लॉयमेंट आपको प्रदान करता है, प्लस एक रजिस्टर जिसको कहते हैं लेसन वर्क रजिस्टर। इसके ज़रिए आपको अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी वर्क प्रदान करता है। और वह उसके ज़रिए इसमें आप अपने आप को सेल्फ ट्रांसफ़र करा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में प्लस ऑल ओवर वर्ल्ड में। और आपको जो है कंटिन्यूस आपको सैलरी आपको आती रहेगी। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में के ज़रिए इस कानून को पारित करके हम लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इस कानून को पारित करके जो है सो आर्थिक दुर्बल समाज को सबल बना सकते हैं। तो इस हम लोगों का OSMPI सेशन 1700 से ऊपर अपलोडेड है यूट्यूब पर, प्लस 1 लाख से ऊपर हम लोग जो है लाइव सेशंस कर चुके हैं भारतवर्ष के कोने कोने में, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट बनाने में सहयोग दें। आर्थिक दुर्बल समाज ऑटोमेटिक सबल बन जाएगा और व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगा। धन्यवाद।